कवर कर लेता है। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जल्द लौटेंगे और जानेंगे आगे के कार्यक्रम में क्या है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, टमाटर की बाजार में अधिक मांग रहती है और जैसा कि अभी टमाटर का बाजार भाव अच्छा चल रहा है, यदि इसकी खेती सही तरीके से की जाए तो इससे मोटी कमाई हो सकती है। आज हम आपको करनाल जिले के गांव बतान खेड़ी के एक ऐसे ही किसान रणबीर सिंह से मिलवा रहे हैं जो टमाटर की उन्नत खेती करके अच्छा खासा लाभ कमा रहे हैं। तो आइए मिलते हैं इन्हीं से और जानते हैं इनके अनुभव को। हम टमाटर की खेती पिछले 3 या 4 वर्षों से कर रहे हैं और पिछले 3-4 वर्षों में अब के हमने खेती को थोड़ा और हाईटेक करने का प्रयास किया। यह जो टमाटर लगा है 1 एकड़ में लगा है। इससे पहले इस खेत में आलू था। आलू के नीचे हमने इस फसल को लगाया। इसमें जो सबसे पहले तो हमने ये हिम सोना वैरायटी है और सबसे पहले हमने स्टार्टिंग में इसकी हाईटेक नर्सरी के अंदर इसकी पौध तैयार करवाई है। उसका ये कारण था ताकि समय को बचाना। अब के बरसातें काफ़ी हुई हैं ताकि उसकी वजह से किसान को समय मिल सके। उसके बाद फिर हमने इसके अंदर गोबर की खाद डाली। गोबर की खाद डालने के बाद इसको खेत को पूरी तरह अच्छी तरह तैयार किया और खाद आलूओं में भी डाली थी, यानी कि 2 बार, ताकि ज़मीन की जो उर्वरा शक्ति है वो बनी रहे। उसके बाद फिर इसकी अच्छी तरह बाई करने के बाद फिर इसके पूरे के पूरे खेत की बेडिंग की गई और इसमें जो डिस्टेंस किया गया, जो बीच में इसमें किस प्रकार से बीच में इसको तोड़ाई के लिए जो रास्ता छोड़ा गया और जो पानी वाली लाइन है वो इसमें अलग से छोड़ी गई है। और यह पहली बार हम लोगों ने बांस और तारों के साथ खेती शुरू की है। ये इसलिए बांधे हैं क्योंकि जब ये प्लांट होता है नीचे फैलता है, हवा नहीं लगती, क्योंकि हर प्लांट को भी जो चीज़ें इंसान को चाहिए, धूप चाहिए, वायु चाहिए, और नीचे जब पानी आते हैं तो पानी में इसके अंदर लग जाते, हवा नहीं लगती, बीमारी आने का प्रकोप ज़्यादा होता है। तो इसीलिए है सीधा ऊपर जाने से उत्पादन तो बढ़ेगा ही और बीमारियों का बचने की भी संभावना ज़्यादा रहती है, तो क्वालिटी फूड भी तैयार होता है। किसान भाइयों, टमाटर फसल की अच्छी बढ़वार और अधिक उत्पादन के लिए ये किसान भाई NPK 2 लीटर का प्रति एकड़ में छिड़काव करते हैं और ये छिड़काव खड़ी फसल में 2 बार में करते हैं। और उसके बाद इसमें एक तो सुंडी का प्रकोप रहता है। जैसे ही हीट बनती है, गर्मी बढ़ती है, उस दौरान आसपास की सुंडी का प्रकोप सबसे ज़्यादा इसके ऊपर आता है। दूसरा इसमें थ्रिप्स का भी जो प्रकोप आता है। इसमें हम ऑर्गेनिक ही दवाई का इस्तेमाल करते हैं। सुंडी के लिए भी जो ऑर्गेनिक दवाई है ग्रीन, नीम ऑयल भी हम लोग करते हैं इसके ऊपर। और तीसरा इसमें जो सूखने की जो बीमारी है वो भी आती है, तो जहाँ जिससे ये पत्ता उसको सूख जाता है, तो इसलिए इसको समय समय पर इसका तुरंत प्रिकॉशंस हम लोग करते हैं और समय समय पर इसका प्रबंधन है वो भी करते हैं। और तकरीबन अब के 1 लाख रुपया हमारा इसके ऊपर खर्च आया है अभी स्टार्टिंग में। मार्केट अभी करनाल भी चला जाता है और कुरुक्षेत्र में भी इसको हम लोग ले जाते हैं। किसान भाइयों, यदि इन किसान की कुल आय व्यय की बात करें तो ये अपने 1 एकड़ प्रक्षेत्र पर लगी टमाटर की फसल की अभी तक 15 तुड़ाइयां कर चुके हैं, जिससे ये कुल 44 कुंतल उपज ले चुके हैं। और जहां तक बाजार भाव की बात है तो इन्हें औसतन 28 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बाजार भाव मिला।
इस तरह अभी तक इन्हें 15 तुड़ान से लगभग 1,23,200 रुपए की कुल आमदनी हुई। और जहां तक लागत खर्च की बात है तो पौध तैयारी, खेत की तैयारी, खाद उर्वरक, फसल सुरक्षा उपाय, तुड़ाइयाँ और परिवहन इत्यादि को मिलाकर कुल खर्चा 1 लाख रुपए तक का आ जाएगा। इस तरह इन्हें 15 तुड़ान से अभी तक 23,200 रुपए का कुल शुद्ध मुनाफा हुआ। किसान भाइयों, इन किसान भाई को आगे चलकर इस फसल से औसतन 60 से 65 कुंतल और उत्पादन मिलने की संभावना है, जिससे कि इनका कुल शुद्ध मुनाफा और बढ़ेगा। बस मैं तो किसान को यही मैसेज देना चाहता हूं कि सबसे बड़ा टाइम मैनेजमेंट है, क्योंकि मैं भी पिछले 2 साल मैंने टमाटर लगाया, लेकिन रेट को लेकर थोड़ा सा क्राइसिस रहा। लेकिन सरकार अभी आगे बढ़ रही है, जिस प्रकार से जो एफपीओस बन रहे हैं, मेरा ये ज़रूर एक अनुरोध है कि जो सोसाइटीज़ हैं, ग्रुप्स हैं, जब तक किसान ग्रुप्स में नहीं आएंगे, ग्रुप से इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनेगा और वो स्टोर नहीं बनेंगे। जैसे कि एक समय ऐसा आता है कि हमारे पास प्रोडक्शन बल्क में हो जाता है, लेकिन एक समय आता है वो नहीं होता, क्योंकि उत्पादन किसान के हाथ में नहीं है, वो मौसम, टेम्परेचर, ये कुदरत के हाथ में। लेकिन हम उसको थोड़ा आगे पीछे ले जा सकते हैं। कंज्यूमर्स भी हम लोग हैं, उनके साथ भी ये चीज़ सही समय पर पहुँचे, लेकिन समय के हिसाब से थोड़ी खेती करिए और उसको अच्छी खेती करिए। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर।